गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आज अपन को 10th क्लास का थर्ड वीडियो पढ़ रहे हैं 4.3 का। कौन सा 4 मतलब 4 चैप्टर का कौन सा वीडियो है? थर्ड वीडियो है ना। इसमें जो अपने शेष क्वेश्चन रह गए थे इन क्वेश्चंस के लिए क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है। जैसे जनरली मैंने आपके लिए बताया था कि आपका एक द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का बेसिक रूप क्या होता है? ax² + bx + c इक्वल क्या होता है? 0। हाँ है ना। हाँ। अब द्विघात समीकरण हो गया। इसका हमें क्या करना है? प्रकृति ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? द्विघात समीकरण के क्या होंगे? मूल होंगे। क्या होंगे? मूल। और मूलों की हमें क्या ज्ञात करनी है? प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तो जो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होती, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? विविक्त कर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और विविक्त कर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। और डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। b² इक्वल क्या होता है? b² - 4ac। वीडियो में कवर हो रहा है वहां तक? ठीक है। यदि d का मान किसके बराबर है? 0 के। किसके बराबर है? 0 के। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक व समान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक व। यदि d बड़ा है 0 से, जब 0 से d बड़ा है तो d का मान कैसा होगा? धनात्मक। कैसा होगा? तो मूल कैसे होंगे? तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। कैसे होंगे? वास्तविक व अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? वो अलग अलग। हाँ है ना। तीसरी कंडीशन, d छोटा है किससे? 0 से, अर्थात d कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। कैसा होगा? और यदि ऋणात्मक है तो मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक। यहाँ तक हम आपको बता चुके थे। हाँ है ना। हाँ। इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए करवा दिया था। अब जो बच्चों का डाउट है वो है थर्ड क्वेश्चन। कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन। तो भैया थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है हमें। थर्ड क्वेश्चन दिया है 2x² - 6x + 3 बराबर क्या दिया है? 0। ये दिया है हमें, है ना। 2x² - 6x + 3 इक्वल क्या दिया है? 0। अब देखिए ये हमारे सवाल में द्विघात समीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द्विघात। ये अब यहाँ पे क्या लिखूं? समीकरण की तुलना। समीकरण की ax² + bx + c = 0 से करने पर। हाँ है ना। हाँ। जब अब आप तुलना करोगे तो x² का गुणांक क्या? a बराबर कितना है? 2। bx का गुणांक क्या होगा? b की वैल्यू कितनी है? -6। कितनी है? -6। और c क्या होता है? अचर पद। अचर पद कितना है? 3 है कि नहीं है? तब क्या? विविक्त कर। क्या? विविक्त कर। विविक्त कर हमें कैलकुलेट करना है। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। हाँ है ना। तो b², b का मान कितना है? -6 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान कितना है? 6 3। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस। 6 6 36, 3 दूनी 6, 6 चौके 24। 36 में से 24 का कितनी बची? 12। d का मान कैसा है? धनात्मक है कि नहीं? अरे हाँ है ना। चूंकि d बड़ा है किससे? 0 से, है ना। अतः मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक व अलग अलग। भिन्न भिन्न। कैसे? भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होंगे। बात समझ में आई? यस सर। अरे हाँ या ना। क्वेश्चन में लिखा है यदि मूलों का अस्तित्व है अर्थात वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तब मूल क्या? मूल। तो मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस का भी प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बटे में कितना होता है? 2a। x बराबर b की वैल्यू कितनी है? -6 प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac क्या है? d बटे में कितना है? 2। a का मान कितना है? 2। अरे हाँ है ना। x बराबर -6 प्लस माइनस 12। d की वैल्यू कितनी है? 12 आई कि नहीं आई? यस सर। बटे में 2 दूनी 4। अब देखो x बराबर -6 प्लस माइनस, हाँ है ना। कितना लिखा? प्लस माइनस। यहाँ पे इसको हम 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणित 3 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? यस सर। बटे में कितना है? 4। x बराबर -6 प्लस माइनस 4 का बाहर कितना आएगा? 2। बचा अंदर क्या? √3 बटे में कितना है? 4। कितना समझ में आएगी? नहीं है? यस सर। अब जनरली यदि यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कितने चिन्ह लगे हैं? 2 चिन्ह, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे अपन ने कंडीशंस के लिए यहाँ पे ले लिया प्लस चिन्ह। कौन सा ले लिया? ले लिया कि नहीं ले लिया?
x बराबर कितना है -6 और यहाँ पे प्लस का 2√3 बटे में कितना है 4। सर वहाँ पे कवर नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? यस सर। जनरली यहाँ से यदि हम 2 कॉमन निकाल लें, क्या निकाल लें? 2 कॉमन निकालें, हाँ या ना? हाँ। तो यहाँ पे कितना बचा 2 3 6 प्लस माइनस यहाँ पे कितना बचा √3 बटे में कितना है 4। तो 2 दूनी 4। तो हमारा क्या आ गया x बराबर -3 प्लस माइनस √3y कितना आ गया 2। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लें अपन, अरे हाँ है ना? तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा -3 और यहाँ पे प्लस का √3 बटे में कितना होगा 2। और यदि हम माइनस चिन्ह ले लें, क्या ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा। तो -3 और √3 बटे में कितना आ जाएगा 2। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये हमारे क्या हो गए 2 मूल, एक प्लस में और एक माइनस में, हाँ या ना? क्या नहीं है समझे? अरे बेटा यहाँ से देखो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 6 में 2 है, हमने 2 कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन मतलब क्या कहलाता है भाग देना। तो 6 में 2 से भाग दिया कितना आ गया 3 और यहाँ पे 2√3 अकेला बचा। तो 2 दूनी 4 2 रूट यहाँ पे क्या बचा √3 प्लस माइनस √3 बटे में कितना है 2। एक बार प्लस चिन्ह के साथ लिख दिया √3 को, एक बार माइनस चिन्ह के साथ। एक को नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को नाम दे दिया बीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना कंप्लीट हो गया? बनेगा सभी से। इसके पश्चात देखो जो 4.3 का फर्स्ट था जिसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी वो मैंने बता दिया, और यदि अस्तित्व तो उनका मान भी निकालना था, निकाल लिया। अब आप इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन रीड करो। प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा इसमें लिखा है कि द्विघात समीकरण में जो k है क्या है मौजूद k, उस k का हमें क्या निकालना है मान निकालना है। क्या निकालना है k का मान। कब k का मान ज्ञात कीजिए? जब उसके दोनों मूल कैसे हो बराबर। दोनों मूल कैसे हो बराबर। तो दोनों मूल बराबर कब होते हैं? कौन सी स्थिति में दोनों मूल बराबर होते हैं बताओ जल्दी से। कौन सी स्थिति में दोनों मूल बराबर होते हैं? जब d का मान कैसा हो 0 के बराबर। यही है कि नहीं है? तो चूंकि द्विघात समीकरण कौन सा क्या दिया है ax², अरे जी तो नहीं बुक में देखो क्या दिया है 2x² फिर प्लस kx प्लस 3 बराबर क्या दिया 0। हाँ है ना? 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल क्या दिया है 0। तो हमें क्या करना है k इक्वल क्वेश्चन मार्क, k का मान ज्ञात करना है। कब? चूंकि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं बराबर। चूंकि द्विघात समीकरण जो दिया था k का मान ज्ञात करना, लेकिन हमें कंडीशन क्या दी है? चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। कैसे हैं बराबर। द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं बराबर है, इसलिए d बराबर किसके होगा 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं बराबर। जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो d का मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? जब d का मान 0 के बराबर तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? d का मान 0 के बराबर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। अरे d का मान यही होता है ना b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है क्या अभी पता? तो b का मान यदि हम यहाँ से कैलकुलेशन करें, क्या करें यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है k और c का मान कितना है 3। यही है कि नहीं है मान? अरे हाँ है ना? तो b² मतलब k का माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। हाँ है ना? बराबर क्या है 0। पक्का? तो k² इक्वल कितना हो जाएगा -3 दूनी 6 6 चौके बराबर क्या हो गया 0। k² 24 उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा तो k² उस साइड जाएगा क्या लग जाएगा रूट। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 4 into 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 4 का कितना बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा 1 का मान आ गया। क्लियर है?
यस सर। जनरली हमें कुछ नहीं करना, जो द्विघात समीकरण दिया है, क्या दिया है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना। तो k का मान कब ज्ञात करना है? जब मूल कैसे हैं? बराबर। कैसे हैं मूल? बराबर। बता में क्या लगाना पड़ेगा? विभक्तिकरण का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यस तो सर। जनरली हमें द्विघात समीकरण की तुलना करके पता करना पड़ेगा कि a इक्वल कितना है? 2, b इक्वल कितना है? k, और c इक्वल कितना है? 3। तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, इसलिए d बराबर 0 होगा। d का मान कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है? k, इसलिए क्या हो गया? b की जगह पे k स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है? 2, तो 2 रख दिया। Yes, और sir. c का मान कितना है? 3, तो हमने 3 रख दिया। तो हमारा जनरली हम इसको सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 चौके 24 बराबर क्या हो गया? 0। 24 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 6, तो 4 का वर्ग कितना होता है? 2, और रूट 6 इंटू में आ ही जाएगा। तो हमारा जनरली k का मान कितना आ गया? 2 रूट 6 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। क्लियर है? यस सर। कितना समझ में आ गया? यस सर। इसके पश्चात इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है बेटा। पहले नंबर समीकरण लिखें। क्या लिखें? समीकरण। क्या दिया है बोलो जरा। kx ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तुम लोग ऐसे भवड़ात हो। जनरली सुनो, क्वेश्चन क्या दिया हमें? kx ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो क्या जिस फॉर्म में हमें दिया है उस फॉर्म में काम बन जाएगा क्या? नहीं। पहले जनरली इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में। हाँ है ना? हाँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में जब लिखना है तो kx का अंदर क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ। तो k का x में होगा तो k जो कहते हैं x का x में होगा तो क्या हो गया? x स्क्वायर। अब जनरली kx का 2 में होगा कि नहीं होगा? तो प्लस माइनस माइनस 2kx हो गया कि नहीं हो गया? यस अब सर। ब्रैकेट के बाहर कितना दिया? 6 इक्वल क्या है? 0। उसने बोला k का मान ज्ञात करो, तो हमें पता है k का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? विभक्तिकार लगाना। विभक्तिकार के लिए क्या चाहिए? a b c के मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पहले नंबर हम क्या लिखेंगे? समीकरण की तुलना। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर करनी। a बराबर कितना हो गया? k। b बराबर कितना हो गया? माइनस का 2। x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? k, और x का गुणांक क्या होता है? b, तो कितना है? माइनस का 2k, और c क्या होता है? अचर पर। कितना दिया है? 6। हाँ है ना? चूंकि द्विघात समीकरण के कैसे हैं? द्विघात समीकरण की मूल कैसे हैं? मूल बराबर है। क्या है? बराबर है। तो b बराबर किसके हो जाएगा? 0। इसलिए d का मान क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। हाँ है ना? हाँ। b स्क्वायर, b का मान कितना है? माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है बेटा? k, और c का मान कितना है? 6 इक्वल क्या है? 0। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 दूनी 4 के स्क्वायर हो गया। 6 चौके इक्वल क्या है? 0। 4 के स्क्वायर जो साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? 24। k से स्क्वायर तो 4k इक्वल कितना आ गया? 24। तो k इक्वल कितना आ जाएगा? k के साथ 4 इनटू में है कि नहीं है? यस सर। जैसे हम इसको मारेंगे झापड़ तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा। तो k जो मल्टीप्लाइड में था तो मल्टीप्लाइड का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। फिर कहां पे जाएगा? डिवाइड में जाएगा नहीं जाएगा? 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 6। k का मान कितना आ गया? आया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो करो कॉपी।